शांतिपुर का वो ट्रेन स्टेशन जो करीब 70 सालों से वीरान पड़ा है। लोगों का मानना है कि हर अमावस्या की रात ठीक 12 बजे उस स्टेशन की तरफ से शादी के नगाड़ों की गूंज सुनाई देती है और उसी रात एक कुंवारी लड़की रहस्यमय तरीके से हमेशा के लिए लापता हो जाती है। आज फिर वही मनहूस रात लौट आई थी, काली अमावस्या की रात। पूरे गांव में डर का साया छाया हुआ था और लोग सहमे हुए एक दूसरे से धीमी आवाज में इस खौफनाक कहानी की चर्चा कर रहे थे। अरे मनीष, आज फिर वही काली अमावस्या लौट आई है। कहते हैं आज रात वो भूतिया बारात एक बार फिर हमारे गांव की ओर आने वाली है। हाँ शंकर, ये अभागी रात एक बार फिर लौट आई है। अब न जाने आज किसकी बेटी या किसकी बहन इस गांव से हमेशा के लिए खो जाएगी। अरे काका, आप फिक्र मत कीजिए। आज मैंने गांव के मंदिरों में पुजारियों को तैनात कर दिया है। अब देखता हूँ कैसे वो भूतिया बारात इस गांव में कदम रखती है। आज पूरे गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। हर तरफ डर का माहौल था, जो हर अमावस्या की रात में अक्सर छा जाता है। लेकिन इस बार कुछ अलग था। गांव के मंदिरों में उस भूतिया बारात को रोकने के लिए विशेष पूजा चल रही थी। गांव के लोग मंदिरों में इकट्ठा होकर भगवान से दुआ कर रहे थे कि इस बार कोई अनहोनी ना हो। देखते ही देखते शाम ढल गई थी। गांव पर धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था। करीब 7 बज चुके थे। तभी नजर पड़ती है कि गांव की एक छोटी सी चाय की दुकान पर कुछ लोग आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। अरे काका, आज रात ठीक 12 बजे वो भूतिया बारात फिर हमारे गांव में आने वाली है। लेकिन समझ नहीं आता ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा। कब तक ये बारात हमारे गांव की कुंवारी लड़कियों को यूं ही ले जाती रहेगी? क्या कोई भी इसे रोक नहीं सकता? मंगल थोड़ा बेचैन होकर ये बात राम काका से कहता है। तभी राम काका बोलते हैं, बेटा, गांव वालों ने उस भूतिया बारात को रोकने के लिए बहुत कोशिशें की थी, लेकिन आखिर हुआ क्या था जब गांव वाले उस भूतिया बारात को रोकने गए थे? बताइए ना। उस रात जब गांव के करीब 10 से 15 लोग उस भूतिया बारात को रोकने निकले थे, उनमें मेरे पिता भी शामिल थे। लेकिन उस रात के बाद ना वो लोग कभी लौटे और ना ही मैंने अपने पिता को दोबारा देखा। उस घटना ने पूरे गांव को अंदर तक डरा दिया था। तभी से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं बची कि उस भूतिया बारात के सामने जाकर खड़ा हो सके, क्योंकि सबको समझ आ गया था जो भी उसके सामने गया वो कभी जिंदा वापस नहीं आता। ये बात सुनकर मंगल और राकेश सहम गए थे। तभी मंगल बोला, लेकिन काका, वो भूतिया बारात तो सिर्फ कुंवारी लड़कियों को ही ले जाती है ना, तो फिर उस दिन गांव के लोग कैसे गायब हो गए? क्योंकि बेटा, उस रात गांव वालों ने उनके सामने जाने की हिम्मत कर दी थी। और याद रखना, अमावस्या की रात जो भी घर से बाहर रहता है, अगर उन बारातियों की नजर उस पर पड़ जाए तो वे उसे भी अपने साथ ले जाते हैं। इसी वजह से उस दिन वो गांव वाले भी कभी वापस नहीं लौटे। तभी राकेश ने कांपती हुई आवाज में कहा, लेकिन काका, क्या आपने कभी उस भूतिया बारात को अपनी आंखों से देखा है? नहीं बेटा, मैंने आज तक उस भूतिया बारात को अपनी आंखों से नहीं देखा। कभी इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पाया कि उसे देख सकूं। राम काका ने अपनी बात खत्म ही की थी कि उनके पास बैठे रमेश काका बोल पड़े, अगर तुम सबकी बातें खत्म हो गई हों तो अब हमें बिना देर किए अपने अपने घर निकल जाना चाहिए। रात काफी हो चुकी है, 11 बजने वाले हैं। काका की बात सुनते ही सभी लोग चुपचाप उठे और अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे। राम काका की इतनी बातें सुनने के बाद अब मंगल और राकेश की जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। वे किसी भी तरह उस भूतिया बारात को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। मंगल बोला, देख राकेश, हमें इतना तो पता है कि वो भूतिया बारात हर बार गांव में आती है और किसी न किसी लड़की को अपने साथ ले जाती है। लेकिन सच कहूं, हमने इसे कभी अपनी आंखों से देखा ही नहीं है। हाँ यार, तू बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन अब हम कर ही क्या सकते हैं। चल रहने दे, अब मैं भी अपने घर निकलता हूँ। अरे मेरा मतलब है, क्यों ना आज रात हम बाहर ही रुकें और उस भूतिया बारात को अपनी आंखों से देखें। कम से कम हमें ये तो पता चल जाएगा कि वो असल में दिखती कैसी है। अरे मंगल, तू ठीक तो है ना? कहीं पागल तो नहीं हो गया? राम काका ने क्या कहा था भूल गया क्या? अगर उस भूतिया बारात की नजर हम पर पड़ गई तो वो हमें भी अपने साथ ले जाएगी।
और भाई मुझे अभी मरने का कोई शौक नहीं है। अरे राकेश, मुझे भी ये सब पता है, लेकिन हम भला उनके सामने थोड़ी ना जाएंगे। हम तो बस छुपकर दूर से देखेंगे ताकि उन्हें जरा सा भी अंदाजा ना हो कि कोई उन्हें देख रहा है। अब समझ में आया? लेकिन यार, अगर उस भूतिया बारात की नजर हम पर पड़ गई तो? नहीं भाई, रहने दे, उसे देखने का कोई शौक नहीं है मुझे। और तूने राम काका की बात नहीं सुनी थी क्या? उन्होंने साफ मना किया था, भूल कर भी रात में घर के बाहर मत रहना। अरे राकेश यार, चल ना, इतना भी क्या डरना। हम कोई सामने थोड़ी ना जाएंगे, बस कहीं छुपकर दूर से उस बारात को देखेंगे। उन्हें जरा सा भी पता नहीं चलेगा कि हम उन्हें देख रहे हैं। तो बस चुपचाप मेरे साथ चल। राकेश भी आखिर मंगल की बातों में आ ही जाता है और फिर दोनों उस भूतिया बारात को देखने के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों जाकर एक बड़े पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और वहीं से उस भूतिया बारात के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं। राजू की बहन कई सालों बाद गांव लौटी थी, इसलिए अब उसे इन बातों पर जरा भी यकीन नहीं होता था। क्या भैया, आप लोग अभी भी उस भूतिया बारात की कहानियों पर यकीन करते हो? अब मैं बच्ची नहीं रही, मुझे इन भूत प्रेत वाली बातों पर जरा भी भरोसा नहीं है और आपको भी अब इस अंधविश्वास से बाहर आ जाना चाहिए। अरे छोटी, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। वो भूतिया बारात आज भी हमारे गांव में आती है और आज रात भी उसका आना तय है। मैंने तुझे कितनी बार समझाया था कि अमावस्या के समय गांव मत आया कर, लेकिन तू फिर भी आ गई। अरे भैया, आप इतना क्यों घबरा रहे हो? कुछ नहीं होने वाला आज रात। आप सब बेफिक्र होकर आराम से सो जाइए। अरे माया, तुम पढ़ी लिखी हो, ये हमें भी पता है, लेकिन ये तुम्हारा शहर नहीं है, ये गांव है। और यहाँ आज भी हर अमावस्या की रात वो भूतिया बारात जरूर आती है। राजू की पत्नी राखी ये बात माया को समझा ही रही थी, तभी हम देखते हैं कि रात के 12 बजने ही वाले थे। गांव के लोग अपनी बेटियों को घर के अंदर लेकर दरवाजे बंद करके बैठे थे। अरे राधा, 12 बज गए हैं। वो भूतिया बारात अब किसी भी पल गांव में पहुंच सकती है। हे भगवान, हमारी बेटी की रक्षा करना। तभी हम देखते हैं कि पूरे गांव में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। रात और भी डरावनी हो उठती है। कुत्तों का भौंकना थम चुका था, मानो सब कुछ सन्नाटे में डूब गया हो। चारों ओर काला धुआं फैलने लगता है और हवा भी जैसे ठहर सी जाती है। तभी अचानक स्टेशन की तरफ से शादी के नगाड़ों की गूंज सुनाई देने लगती है। राधा, तुमने सुना? ये वही शादी के नगाड़ों की आवाज है। लगता है वो भूतिया बारात आ चुकी है। हे भगवान, हमारी बेटी की रक्षा करना। उधर राकेश और मंगल डर के मारे उसी पेड़ के नीचे सहमे खड़े थे। तभी राकेश धीरे से बोला, अरे यार, लगता है आज तो मुझे मुसीबत में डाल कर ही मानेगा। भाई चलना, वापस घर चलते हैं। रहने दे इस भूतिया बारात को देखने का चक्कर। अगर गलती से उसकी नजर हम पर पड़ गई तो? अरे कुछ नहीं होगा यार, मैं हूं ना तेरे साथ। हम बस दूर से उस भूतिया बारात को देखेंगे और फिर चुपचाप वापस घर निकल जाएंगे। तू बेकार में डर रहा है, बस यहीं चुपचाप खड़ा रहे। दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि अचानक उन्हें शादी के ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई देने लगी। पहले वो धीमी थी, फिर धीरे धीरे तेज होती चली गई और देखते ही देखते बहुत जोर से गूंजने लगी। नगाड़ों की आवाज सुनकर राकेश घबरा कर बोला, अरे मंगल, अब तो गए काम से। सुन, ये वही भूतिया बारात की आवाज है। लगता है वो स्टेशन से निकल चुकी है और सीधे गांव की तरफ बढ़ रही है। तभी हम देखते हैं कि एक डरावनी भूतिया बारात स्टेशन से निकलकर धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगती है। उस बारात में किसी का शरीर आधा जला हुआ था तो किसी का चेहरा पहचान में ही नहीं आ रहा था। सबकी आंखें खून से भरी हुई थी। कोई अजीब तरीके से नाच रहा था तो कोई जोर जोर से नगाड़े बजा रहा था। इस तरह वो भयानक बारात लगातार गांव की ओर बढ़ती चली जा रही थी। कुछ ही देर में वो भूतिया बारात गांव के भीतर आ पहुंचती है। अब उस बारात में शामिल हर भूत के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान फैल चुकी थी। वो भूतिया बारात आकर सीधे राजू के घर के सामने रुक जाती है। तभी वो भूतिया दूल्हा अचानक दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। ये देखकर राजू घबराई हुई आवाज में कह उठता है, मैं अपनी बहन को तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। मैं अपनी बहन को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा।
तुम्हारी बहन आज मेरे साथ जरूर जाएगी, उसे कोई नहीं रोक सकता, और अगर किसी ने मुझे रोकने की जरा भी कोशिश की तो उसकी जान चली जाएगी। इसलिए समझदारी इसी में है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं अपनी दुल्हन को लेने आया हूं और उसे लेकर ही जाऊंगा। राजू और उसकी पत्नी जब उसके सामने से हटने से इनकार कर देते हैं तो वो भूतिया दूल्हा गुस्से में आकर दोनों को मार डालता है। ये भयानक मंजर देखकर माया जोर जोर से रोने लगती है, उससे रहम की भीख मांगती है, लेकिन उस भूतिया दूल्हे पर उसका जरा सा भी असर नहीं होता। वो उसे जबरदस्ती उठाकर अपने साथ रेलवे स्टेशन की ओर ले जाने लगता है। उसके साथ साथ सारे भूतिया बाराती नाचते गाते उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं। जब वो डरावनी बारात गांव से वापस लौट रही होती है, तब मंगल और राकेश अब भी उसी पेड़ के नीचे खड़े सब कुछ खौफ के साथ देख रहे होते हैं।